हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इंडियन डॉटर नीलू सेव यू प्रकृति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रकृति बचाने के लिए, प्रकृति में हमें, इस पृथ्वी में अगर हमें रहना है तो मनुष्य प्रजाति को प्रकृति के लिए हमें खुद को हमसे ही लड़ना होगा। इस प्रकृति को बचाने के लिए इतना हर क्षेत्र में प्रकृति हर साइड से खत्म होती जा रही है। मनुष्य जीवन खतरे में पड़ते जा रहा है। उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं और मैंने एक लेटर लिखा है हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर सर जी को, और मैंने इसको 5 तारीख मंडे को पोस्ट करा है। अब पोस्ट के माध्यम से लेटर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है, इसलिए मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी लेटर उन तक पहुंचाना चाहती हूं। और आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आप सब भी इस चीज़ में साथ देवें और लेटर को सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन तक पहुंचाएं। तो मैं लेटर आप लोग को पढ़ के सुनाती हूँ। इसमें थोड़ा सा अच्छे से नहीं आया है, प्रिंट में मिस्टेक हुआ है, मतलब प्रिंट ठीक से नहीं आया, तो मैं अपने मोबाइल में जो PDF बना के रखी हूँ उस चीज़ से पढ़ के बताती हूँ। और ये चीज़, और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे, देखिए मनुष्य यहाँ पे नॉर्मल ऐसे सुनेंगे तो ये समझ में भी नहीं आएगा। मैंने इसके लिए बहुत ही रात दिन सोच के इस चीज़ को लिखा है और इमेजिनेशन करी हूँ कि प्रकृति में आगे आने वाला भविष्य में क्या खतरा आएगा, किस चीज़ को लेके, और हमारा जीवन कैसे खतरे में जा रहा है, इस चीज़ को लेके मैंने इस चीज़ को लिखा है। तो मैं इस चीज़ को बताऊंगी, लेकिन साथ में आप लोग इमेजिन कीजिएगा कि हम इस खतरे से बाहर कैसे निकलें और खतरा क्या आने वाला है, इस चीज़ को लेके। तो मैं आप लोग को पढ़ के बताती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री मुख्यालय दिल्ली, विषय प्रकृति हनन हेतु बाबत। माननीय महोदय जी, प्रकृति अतिदोहन के बढ़ते मामलों से प्रकृति नष्ट होने की स्थिति की और तेजी से बढ़ रही है। हर क्षेत्र में समस्याएं बढ़ रही है। जनसंख्या के बढ़ते मामलों से जमीनी क्षेत्र में कमी, लोग अपनी निजी जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए गांव क्षेत्र के पेड़ पौधों का हनन बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हैं, जिससे हमारे वनों का विनाश निश्चित है। पृथ्वी भूगर्भ पर दिनों दिन पानी की मात्रा नीचे स्तर पर गिरती जा रही है। अनेकों प्रकार के कल कारखाने, वाहनों इत्यादि रोजाना नियमित तौर पर चलने के कारण प्रतिदिन लाखों करोड़ों की मात्रा में प्रदूषण वातावरण में फैल रहे हैं। प्रतिदिन प्लास्टिक के कचरे नदी नालों, समुद्र, खाली जमीनी पर लाखों करोड़ों टन में फेंके जा रहे हैं, वातावरण को प्रदूषित कर रही है। हम लोग अपनी अंधविश्वासी कहें या अपने स्वार्थ के लिए आस्था के नाम पर जाति, धर्म, वर्ण व्यवस्था, सदियों से चली आ रही परंपरा के नाम पर कितने तरीकों से वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। जैसे बात करें तो हिंदू धर्म में इंसानों की मृत्यु के पश्चात उनके शव को जलाकर अंतिम संस्कार करके वातावरण को और उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए उनकी अस्थि को गंगा, यमुना या दार्शनिक स्थल के पास स्थित नदी में प्रवाहित कर जल को प्रदूषित कर रहे हैं। जल में करें सालाना भगवान के पूजन के उपलक्ष्य में केमिकल युक्त मूर्ति निर्माण करके, साथ ही कई प्रकार की सामग्रियां लाखों टन में जल में प्रवाहित किए जाते हैं और जल को प्रदूषित कर रहे हैं। और बहुत सारी छोटी बड़ी गतिविधियां हैं जिनसे हमारी प्रकृति का हनन हो रही है। शहरों में नहीं कोई पेड़ पौधों से भरा जंगल है, ना ही खाली जमीन, हर तरफ बड़े बड़े मकान, बिल्डिंग, कल कारखाने भरे हैं। देश की डेवलपमेंट के लिए सबका होना अनिवार्य है, परंतु देखा जाए तो शहरों में उपस्थित सारी चीज़ें गांव प्रकृति पर निर्भर है। खाने वाली जितने भी मटेरियल हैं जो गांव
घर, वन, पेड़ पौधों इन सभी जगहों से कच्चे पदार्थ के रूप में शहरों में भेजे जाते हैं और प्रोसेसिंग होकर भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थों में पैकेजिंग होता है। गांव, जंगल, जमीन का होना बहुत अनिवार्य है हमारे जीवन में। धीरे धीरे गांव गांव भी शहरों में निर्मित हो रही है। ऐसे करके हमारे पास जंगल जमीन खत्म हो जाएगी। पृथ्वी पर रहने के लिए पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए हवा, पानी, भोजन इन सभी का होना बहुत अनिवार्य है और अन्य सारी चीज़ें तो हमारी ज़रूरतें हैं जो हमारी निजी जीवन को सरल बना रही है। इसीलिए पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए हवा, पानी, भोजन को बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। यहाँ पे मैंने ये जो हमारे द्वारा प्रकृति किस प्रकार से ये प्रदूषण हो रही है, पेड़ पौधे किस प्रकार करते जा रहे हैं, ये चीज़ हमारे द्वारा हो रही है, इस चीज़ को मैंने लिखा है। इसके लिए मैंने समाधान भी लिखा है, लेकिन थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाहूँगी कि ये हमारे द्वारा प्रकृति मतलब इसका हनन कैसे हो रहा है। अगर देखा जाए हमारी जनसंख्या बढ़ते बढ़ते हम बढ़ते ही जा रहे हैं, ना कि घट रहे हैं। संख्या बढ़ने के कारण हमारा जो ज़मीनी क्षेत्र तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ज़मीन भूमि है वो उतने ही की उतनी है, लेकिन बंटवारे हो के हिस्से में बट के ना एकदम कम हो गया है। मतलब फिर हम यहीं पे रहेंगे ऐसा नहीं है, आगे और कितना सारा जो चीज़ आएगा, डेवलपमेंट होगा, क्या क्या होगा। इससे ज़मीनी क्षेत्र कम होते होते लोगों के पास ऐसा हो जाएगा, जब घर के लिए उसके पास मात्र टॉयलेट बाथरूम जितना बड़ा ज़मीन रह जाएगा किसी के पास जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उसके पास ज़्यादा रहेगा, या थोड़ा बहुत ठीक ठाक रह लेगा, इस टाइप से हो जाएगा। फिर उसके आगे और कितने पीढ़ी आएंगे, उनके लिए ज़मीन कहाँ से आएगी। मतलब ऐसे करके घर बनाने के लिए सब खत्म हो जा रही है। और एक बात कहूँ, शहरों में एक मेरे यूट्यूब चैनल में एक वीडियो अपलोड करी हूँ मैंने कहीं से मिला था तो मैंने अपलोड करा है। पानी को लेके, पानी की समस्या कैसे बढ़ रही है उस चीज़ को मैंने करा है। तो वो मेरे यूट्यूब चैनल में जाइएगा तो देखिएगा कि उसमें पानी की पानी की मात्रा मतलब ज़मीनी स्तर में कैसे नीचे गिरती जा रही है और पानी की कमी हम लोगों को कैसे हो रही है, उस चीज़ को उसमें बताया गया है। तो पानी शहरों में, गांव में अभी वो चीज़ नहीं है, क्योंकि गांव में पीने के लिए अवेलेबल है, नहाने के लिए अवेलेबल है, बढ़िया से मिल जा रहा है, खेती करने के लिए भी पर्याप्त मिल जाता है। ज़मीनी एरिया से नीचे स्तर से अगर लोग पानी चाहते हैं तो पर्याप्त मिल रहा है। लेकिन शहरों में ऐसा हो गया ना कि पानी के लिए मारा मारी हो रहे हैं, वहाँ बहुत दिक्कत हो रही है पानी को लेके। लेकिन गांव एरिया में उस चीज़ को अभी नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गांव कभी शहर नहीं बनेगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ते जा रही है। लोग बढ़ेंगे तो शहर में निर्मित हो ही जाएगी, क्योंकि दुनिया यहीं पे थमी नहीं रहेगी। लोग बढ़ते जा रहे हैं, समय बढ़ते जा रहा है, लोग दुनिया तौर तरीके बदल रहे हैं, अनेक प्रकार की चीज़ हो रही हैं। लेकिन फिर शहर में बात करें ना तो वहाँ पे कहीं भी मतलब खेती करने के लिए खेत नहीं है, और वहाँ के लोग अगर वैसी ही स्थिति पूरे गांव जैसे शहर में निर्मित हो जाएगी तो सोच के देखिए, जब गांव शहर में निर्मित हो जाएगी, हमारे पास एक भी ज़मीन जब खेती करने के लिए नहीं होगा तो हम भोजन कहाँ से लाएंगे। दुनिया कितना भी डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन इंसान को जीवन जीने के लिए हवा, पानी, भोजन इन तीनों की ज़रूरत हमेशा रहेगी, भले ही कितना भी डेवलपमेंट हो जाए। और वहाँ पानी की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि ना शहर ऐसा है ना, वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग है और कहीं भी खाली एरिया ज़मीन नहीं है, जिसके वजह से ना जो वर्षा वाला पानी गिरता है
वो ज़मीन एरिया में नीचे नहीं जा पाता है, बह के कहीं नदी नालों में से मतलब ज़मीनी एरिया देखेंगे ना तो हर तरफ सड़क है या सीमेंटेड हर जगह ऐसा है ना कि खाली भूमि नहीं मतलब खाली ज़मीन नहीं है, वहाँ मिट्टी एरिया है ही नहीं। तो पानी जो ऊपर से गिरता है उसको नीचे जाने के लिए जगह नहीं मिल पाती है, इसलिए वो जो शहरों में जो पानी गिरता है ना वो डायरेक्ट बह बह के बाहर निकल जा रही है। और बात करें गांव एरिया की तो गांव में खाली एरिया है जिसकी वजह से जो पानी गिर रहा है ना वो हमारे नीचे ज़मीन में भी जा रहा है। और जो निचले ज़मीन में है वो पानी है ही हमारे पास, लेकिन ऊपर से पानी गिर रहा है इसलिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है। लेकिन शहर में जो नीचे स्तर में जो ज़मीन के नीचे स्तर में पानी है ना वही पानी बस है, और वो पानी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है जिसकी वजह से वहाँ पानी की कमी हो रही है। और इसीलिए पानी, भोजन, हवा इन तीनों चीज़ों को बचाने के लिए हमको खुद से लड़ना होगा। और मैंने हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर सर जी को ये लेटर में मैंने अपना सारा चीज़ प्रकृति हनन के बारे में भी लिखा है। 3 पेज का लिखी हूँ मैंने, तीन पेज में लिखी हूँ। और तीनों और बहुत सारा लिखना था मेरे को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसीलिए शायद ये भी लंबा है, लेकिन क्या करूँ मेरे को समझाने के लिए थोड़ा लंबा ही लिखना था इसलिए लिख डाली हूँ। अब मेरा लेटर उन तक पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात है। और आगे मैं एक एक पॉइंट समाधान को भी बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं इतना बताती हूँ कि हमारे प्रकृति में कितना विनाश हो रहा है। पेड़ पौधे और एक चीज़, हाँ यहाँ पेड़ पौधे के बारे में भी थोड़ा सा बोलती हूँ। यहाँ पेड़ पौधे जितना पेड़ पौधे पहले के हिसाब से अभी मैं जंगल मेरे खेत के पास आके बैठी हूँ। हर तरफ मेरे हर साइड पूरा पेड़ पौधा भरा है। यहाँ से खेत है, मेरे पीछे भी ये है, और इधर पहाड़, इधर सामने में पहाड़ है। मैं यहाँ पे आके वीडियो बना रही हूँ। और एक चीज़, पेड़ पौधे भी जो है वो अभी है, लेकिन मतलब इसको बचाने के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रयास लोग नहीं समझ पा रहे हैं ना कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए क्या है। लोग एक पेड़ काट रहे हैं, लेकिन पेड़ के हिसाब से वो अपना जीवन ख़त्म करते जा रहे हैं। अगर बात करें जैसे इंसान की कैपेसिटी होती है ना कि वो कितना वज़न या भार अपने में लोड कर सकता है, वैसे ही एक पेड़ की भी कैपेसिटी होती होगी, मतलब होती होगी नहीं, है ही, कि वो कितना मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ सकता है। और ये पेड़ पौधों का भी एक एज होता है, एक एज आके वो भी मर जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ना छोटे पेड़ पौधे ना उग पा रहे हैं, जितने उग रहे हैं वो भी कभी मर जा रहे हैं, या मतलब पेड़ पौधे उग ही नहीं रहे हैं। जो पहले की मात्रा में जो थे वही पेड़ पौधे अब बचे हैं जंगल झाड़ में जितना भी है वो। और छोटे मोटे जो पेड़ पौधे उग रहे हैं वो बहुत कम मात्रा में उग रहे हैं, या तो बहुत जो मतलब जंगल झाड़ में तो उगने वाली बात है नहीं। बैल चरा दे रहे हैं, क्या हो जा रहा है, कब सूखा जा रहा है, कब आग जला दे रहे हैं। जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हो रहे हैं वो ऐसे ही ख़त्म हो जा रहे हैं। लेकिन तो क्या उम्मीद रखेंगे कि जंगल ऐसे बचेगा क्या? एक दिन वो भी सब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लोग इसको काटते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसे आएगा ना, अभी जो कोरोना स्थिति था ना, लोग ऑक्सीजन के लिए टैंक लगा के पीछे में घूमते थे, वो स्थिति आ जाएगा जब इंसान को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो जिसके पास पैसा रहेगा वो ऑक्सीजन टैंक लगा के घूमेगा। पेड़ पौधे जितना कम होंगे, इंसान जितना बढ़ेंगे, लोग जितना बढ़ेंगे उतना ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, और पेड़ जितना कम होंगे उतने इंसानों को जीने में तकलीफ़ होगी। ये सारी तो हमारी प्राकृतिक समस्याएं हैं। आगे मैं इसका समाधान जो लिखी हूँ इसको मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगी, लेकिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है शायद 15 मिनट से ज़्यादा, इसलिए मैं इतना ही कह के
वीडियो को रोकती हूँ और आगे बताऊँगी पॉइंट टू पॉइंट।